अगर उनको देखा जाए तो पता लगता है कि वो एक बेवकूफ़ आदमी की तरफ से जो मुंह में आता है उनके वो कह देते हैं और फिर उसके बाद वो चीज़ें उनका पीछा करती, जैसे जनरल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने इस पाकिस्तानी न्यूज़ का कुछ अंश सुना। वैसे तो आपने पाकिस्तानी मीडिया में पहले भी इमरान खान जैसे प्रधानमंत्री की खुद अपने देश में बेइज्जती सुनी होगी, लेकिन इस बारी की बेइज्जती इमरान खान की पाकिस्तान मीडिया में सुनकर तो आप बहुत ही ज़्यादा मज़े लेने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया पैनलिस्ट ने तो यहाँ तक बोल दिया कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इमरान खान की पर्सनैलिटी ही नहीं जचती है, जब पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इमरान खान ने भला बुरा बोला। देखिए पूरी वीडियो आगे। देखिए, ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है। ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल। किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो? इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम है, जो पाकिस्तान पूरा उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के पीछे इंडिया है और इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है जो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जब बोले उसको बिल्कुल अपने फैक्ट्स जो हैं उनको बहुत स्ट्रेट रखना चाहिए, लेकिन मैं उनको इसका कसूरवार इसलिए नहीं समझता हूं कि उनके 21-22 के करीब वीडियोस ऐसे हैं जो इस वक्त वायरल हुए हुए हैं, जिसमें फौज की शान में जो वो बयानात जारी फरमा रहे हैं। अगर उनको देखा जाए तो पता लगता है कि वो एक बेवकूफ़ आदमी की तरफ से जो मुंह में आता है उनके वो कह देते हैं और फिर उसके बाद वो चीज़ें उनका पीछा करती, जैसे जनरल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है। देखिए, इल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ का मुआजना नहीं हो सकता। नवाज शरीफ ने वहां बैठ के मुल्क के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ नारे नहीं लगवाए हैं। नवाज शरीफ ने वहां से राह से नहीं कहा कि आइए मेरी मदद करें, महाजनों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर यह गुफ्तगू ही बहुत बेमानी और बेतुकिया नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा शख्स जिसने आके यहां सियासत करनी है, उसको अगर यह भी नहीं पता कि प्रो इंडिया कोई बात कर देने से या ऐसी कोई बात जिससे इंडिया को कोई फायदा पहुंचे, उससे उसकी अपनी न सिर्फ यह कि सियासत खत्म हो जाएगी, ये मुल्क उसको कभी माफ नहीं करेगा। 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रहने वाले शख्स से मैं ये तवक्को नहीं करता कि वो अपने ऊपर ये इल्जाम आसानी से लगने की न सिर्फ इजाजत देगा बल्कि ऐसी हरकत करेगा कि उसको इंडिया का एजेंट कहा जाए। लेकिन जो कहने वाला शख्स है उसको कोई ये तो पूछे कि ये दुआ जो वो मांग रहे थे कि अल्लाह करे मोदी दूसरी दफा इलेक्ट हो जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए, उसके बारे में तो किसी ने कोई इरशाद नहीं फरमाया अभी तक। कैसा हुआ है मसला हल? आपने देख लिया ना कश्मीर का मसला कैसे हल हुआ है। और ये देखिए, मेरे ख्याल है इमरान खान साहब ने जो बात की है वो मेरा ख्याल है शायद तो उनसे मुंह से निकल गई है और या उनसे कोई अदायगी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह बराह रास्त आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप इस तरह बराह रास्त कहते हैं तो फिर आपको हैसियत वज़ीर आज़म उसको साबित भी करना पड़ता है। हाँ, ये अगर कहें कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर इंडिया के मफाद को पूरा करता है या इंडिया के ही आप बयानियां बोल रहे हैं या जो इंडिया चाहता है वैसी आप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। और लेकिन अगर आप ये कहें कि इसके पीछे इंडिया है तो इसके लिए आपको ये बहुत जिम्मेदाराना, एक तो इमरान खान साहब की पोजीशन बहुत जिम्मेदार है और दूसरा ये कि इमरान खान साहब को नाप तोल के गुफ्तगू करनी चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बात निकले तो फिर उसको लीगल एक्शन भी लेना चाहिए और उसके पास सबूत और शवाहिद भी होने चाहिए। शवाहिद होंगे तो लीगल एक्शन भी आगे चलेगा। लेकिन हम सबका तजर्बा है कि इमरान खान साहब ने जब भी कभी बात की है, होमवर्क भी नहीं किया हुआ होता और उसके साथ साथ बहुत दफा वो बड़ी सतही सी बात कर देते हैं। नतीजा ये है कि वही बातें जो है वो बाद में आपका भी पीछा करती हैं और उन पर सवालात भी उठते हैं। मैं सर ये जानना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब अगर वाकई में प्राइम मिनिस्टर की बात मान लें तो फिर ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा जुर्म है और वजारत इत्तलाआत का कि एक ऐसे आदमी के बारे में जिसका उनको पता है कि ये इंडिया का एजेंडा पाकिस्तान पे चला रहा है, उसका पूरा का पूरा खिताब एक 1.5 घंटे तक नशर होने देते हैं। असल बात यह है, मेरे दोनों साथियों ने बिल्कुल ठीक कहा, व्हेन प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स ही शुड स्पीक ऑन अथॉरिटी। सर मैं देखिए भाई साहब एक नुकता ले लेना, भाई साहब एक गुजारिश सुन ले सर। देखिए, अगर तो प्राइम मिनिस्टर कन्विंस्ड है कि ये इंडिया का एजेंडा है तो फिर पाकिस्तानी टीवी पे क्यों चल रहा है? सर बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, मैं तो कन्विंस नहीं हूं और ये साहब भी नहीं है, आप भी नहीं है और जनरल साहब भी नहीं है कि नवाज शरीफ इंडिया का एजेंट है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है तो क्या इंडियन का एजेंट आएगा और आगे टीवी पे बोलेगा और प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, उनको पता भी होगा। देखिए मैं आप ये जो कंट्राडिक्शन है इसकी वजाहत तो बेहतरीन तरीके से तो सिर्फ इमरान खान साहब ही दे सकते हैं। मैंने तो आपको हवाला दिया
कि वो बहुत खौफनाक और अहम इश्यूज के ऊपर बोलते हुए सोचते नहीं है कि क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भी उसी तरह की स्लिप ऑफ टंग है जैसा औरिया साहब ने कहा, और खुद इमरान साहब को बड़ापन दिखाना चाहिए। ही शुड एक्ट लाइक ए स्टेट्समैन कि वो दैट वाज स्लिप ऑफ टंग, क्योंकि ये इल्जाम लगा देने के बाद आपने और हवा दी है उस दुश्मनी को जो इस वक्त क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या जिसका मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ मुजरिम है। अब किसने कहा कि हम चाबी दे रहे हैं, अब शुरू हो जाओ? यानी क्या हम ये समझे कि जिन्होंने यहां से निकाला था उन्होंने अब ये ड्यूटी लगा दी कि जनाब ये करें अब आप? देखिए इमरान, बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी में इन चीजों के ऊपर चमगोइयां हैं, क्वेश्चन किए जा रहे हैं। 100% हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई। ये बयानियां किसी भी सूरत में मुल्क के मुफाद में नहीं है। जैसे भी परसों उन्होंने एक क्रूज मिसाइल के बारे में एक बयान दाग दिया, कल की बात। अब आप सोचिए कि ये कौमी राज होते हैं, आप एक हलफ उठाते हैं राज फाश नहीं करने का। आपने इस तरह की बातें कर करके, और वो पहले भी करते नहीं, ये नहीं है कि जो बॉम्बे के वाक़े के बारे में उन्होंने हमें मुजरिम ठहरा दिया, पठानकोट के बारे में हमें मुजरिम ठहरा दिया, हम दुनिया में सफाइयां पेश करते रहे। इन चीजों की वजह से 70-80 हजार लोग यहां मारे गए, भारत दहशतगर्दी कराता रहा, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया में हमें दहशतगर्द बनाने में कामयाब हो गया। दुनिया हमें भाषण दे रही है, जो आता है इंडिया में आके तो वो कह जाता है कि जी पाकिस्तान को ये काम बंद करना चाहिए। एक तो जितना नैब का एक्सटेंसिव इस्तेमाल हुआ है वन साइडेड, एक तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह हो सकती है, जिसके नतीजे में उनके भाई साहब भी अंदर हैं, उनके भतीजे भी अंदर हैं, उनकी बेटी पर भी केसेस हैं, उनके अपने ऊपर भी केसेस हैं, पार्टी के बहुत सारे दीगर लीडरों पर भी केसेस हैं। आप उसका दूसरा पन्ना उलट के देखिए तो हुकूमत के अंदर भी कोई 35 के करीब ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी इसी तरह की ट्रैक हिस्ट्री है, इसी तरह की जुर्म है उनके भी, उन्होंने भी इसी तरह स्कैंडल्स बनाए हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक फ्रस्ट्रेशन की वजह ये हो सकती है। मगर एक बात जो खास तौर से कहने की है वो ये कि वो ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, देखिए इस मुल्क में आज तक इंतकाल इक़्तिदार नहीं हुआ है, शराकत इक़्तिदार हुआ है, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट का रोल हमारी पूरी हिस्ट्री में, रजीम चाहे कोई भी हो, चाहे भुट्टो साहब की भी हो, तब भी एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं या उनको ये गलतफहमी है कि ये जो बैलेंस है ये ऑफ हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में रेड लाइन क्रॉस कर गई है। लेकिन अदालतों का जो रोल रहा है हमारी पूरी तारीख में, वो भी आपके सामने, मैं इससे ज्यादा आगे जाना नहीं चाहता हूं। अदालतों के पाकिस्तान की पूरी तारीख में, पाकिस्तान की पूरी सुन लीजिए, पहले मेरी बात भी सुन लीजिए सर। मियां साहब मेरी भी बात तो सुन लेना, मुझे बात तो कर लेने सर, मुझे बात तो कर लेने देना, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे सर। प्लीज सर, इट्स योर टर्न। आप ये देखिए, मुझे आप ये बताइए कि नवाज शरीफ को कौन लेके आया था? IGI किसने बनाई थी? सरमाया किसने तकसीम किया था लोग सियासी लीडरों में? आप एक तरफ से आंखें बंद करके दूसरी तरफ आप, ये तो कोई बात नहीं है। दिस इज नॉट एनालिसिस। समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत वीक फुटिंग के ऊपर है, और ये वो लोग हैं, पंजाबी में कहते होते हैं ना खेलना है ना खेलने देंगे, वो वाली हसरत बनी हुई है। पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल वीक सूरत हाल में है। आप इस वक्त साइड बदल रहे हैं, अमेरिकन प्रेशर आपके ऊपर है, चाइना का एक ऐसी कैफियत आ चुकी है। देखो ये मियां साहब बड़े अच्छी तरह समझते हैं, बल्कि उनके साथ जो लोग घूमते फिरते हैं, उनको जो जनरल साहब ने कहा, उनके इंडिया के साथ जो तल्लुकात, जिस वक्त उन्होंने सेकुलर बनने की एक शानदार कोशिश की थी सेफमा के अंदर, और फिर जो उनके इर्द गिर्द सेकुलर माहौल जो आके आया था, तो उन्होंने उनके सारे के सारे रिलेशनशिप जो हैं उस तरह के बिल्ट हो गए थे। मैं 6 दफा रिटर्निंग अफसर रहा हूं दुनिया में। पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूशन, बेशक पुलिस क्यों ना हो, पोलिंग स्टेशन के लेवल तक इंस्ट्रक्शन देती कि तुम धांधली करो। आप क्या समझते हैं? जहां होती है वहां को रोक नहीं सकता, यह मेरा चैलेंज है। और वो उस वक्त होती है कि जब आप कमजोर होते हो, जब आप वीक होते हो, जब आप पॉलिटिकल लीडर नहीं होते हो, जब आप बैसाखियों पर चलते हो, तब होती है। और वो हर कोई कर सकता है। और उसकी एक बुनियादी वजह है ना कि इमरान खान साहब जब भी क्राइसिस में आए हैं, उन्होंने कोई पॉलिटिकल हैंडलिंग नहीं की। सबको पता है कि सेनेट के इलेक्शंस कैसे जीते गए और कैसे वो बच गए। सबको पता है फैटिफ का वोट कैसे इकट्ठा किया गया। इमरान खान साहब को तो एक हाथ नहीं मिलाना पड़ा किसी के साथ ना। इमरान खान साहब बेसिकली इस वक्त, इमरान खान साहब जो है कोई पॉलिटिकल रोल नहीं अदा कर रहे। वो बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने इर्द गिर्द 8-10 ऐसे मशीर रखे हुए हैं जिनको पाकिस्तान की सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं।
ये वो लोग हैं कि जो बाहर से आया करते थे, आके अपना सैनिटाइजर साथ लाते थे, अपनी जनाब वो जो क्या बंदोबस्त करते थे, ब्रीफकेस पार्टी है जनरेटर का, और अब पाकिस्तान की सियासत को गालियां दे चले जाते थे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, हम तो 20 साल बाद आते हैं, वैसे ही खड़ा। इनको कुछ पता नहीं है। और ये इन्होंने इमरान खान साहब को वही क्रिकेट, इमरान खान साहब के बारे में मेरा एक बेसिक वेरी वेल सेड, वेरी वेरी वेल इमरान सेड। खान साहब अभी तक एडोलेसेंस से बाहर नहीं निकले। अब देखें ना, जो शख्स इंटरनेशनल लीडर्स के तकरीर कर रहा हो टीवी में बैठ के और ट्रैक सूट पहना हो, तो उससे आप उसकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा लें कि वो अभी तक कनेट कॉलेज में ऑटोग्राफ देने से बाहर ही नहीं निकल सका। सुना दोस्तों आपने। हालांकि एक प्रधानमंत्री के लिए इससे गई गुजरी और बेइज्जती वाली बात क्या हो सकती है। भगवान ही बचाए इमरान खान को और उस देश पाकिस्तान को।